रिश्ता तोड़ने के लिए फोन आया होगा। हेलो लीला जी। मनोहर जी, लीला तनेजा। मैं बड़ी शर्मिंदा हूँ जी, थोड़े घर से बिना जवाब दिए निकल आई। वो की है ना, वैसे तो हमारी कुड़ी बड़ी मॉडर्न है, लेकिन बहुत संस्कारी भी है और बड़ी शर्मीली भी। अपने वैल्यूज का बड़ा ख्याल रखती है। हाँ, इसीलिए सबके सामने इतनी सारी बातें करने में थोड़ी शर्मांदी है, इसीलिए चुपचाप थी। नो इश्यूज। लीला जी, तो क्या डिसाइड किया आप लोगों ने? फैसला क्या करना है, घर आते ही ट्विंकल ने मैंने कह दिया कि वो इस रिश्ते के लिए राजी है। उसे कुंज बड़ा पसंद है जी, तो हमारी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का समझिए आप। ग्रेट न्यूज लीला जी, थैंक। लीला जी, आपको भी ना बहुत बहुत बधाई हो। और लीला जी, अब ट्विंकल को यह रिश्ता पसंद है तो बात तो पक्की समझे ना? जी जी, ट्विंकल आपकी और कुंज हमारा, रिश्ता पक्का जी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये तनेजास इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? आज इतिहास बदल गया है अनीता। आज लीला तनेजा ने पहली बार तेरे घर के तलीस पर अपने कदम डाले हैं, क्योंकि आज तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हार और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है। 5 दिन का चैलेंज दिया था ना मैंने तेनू, देख 2 दिन के अंदर मैंने ये चैलेंज पूरा किया है। मैंने अपनी बेटी का रिश्ता इस शहर के सबसे बड़े घर में कर दिया। तूने बड़ी छोटी और ओछी बात की थी ना मेरी बेटी के कैरेक्टर को लेकर, लेकिन देख देख मैंने तेरा मुंह कैसे बंद किया है। ले। आज मेरी बेटी का रोका है और उसके लिए तेनू बहुत बहुत बधाई है। बधाइयां तो बनती हैं वैसे। ये 2 पल की खुशी ना तुझे बहुत बहुत मुबारक। ले, आज वैसे तूने पहली बार मेरे घर की दहलीज लांघी है ना। इतिहास तो बदल गया है लीला, लेकिन कहानी वही की वही। इतनी छोटी सी खुशी पे इतना ज्यादा खुश मत हो। अभी तो तूने एक छोटी सी लड़ाई जीती है ना, बस पूरी जंग बाकी है। और जहां तक मुझे पता है तू तो जंग हारने वाली है, क्योंकि जितनी दूर तक मैं देख सकती हूँ जंग तो मैं ही जीतूंगी। देख, तेरी बेटी का अभी तक सिर्फ रिश्ता हुआ, शादी तो नहीं हुई। और ट्विंकल के कैरेक्टर के बारे में तो सारा अमृतसर जानता ही है। वो लड़कों को भगाने में कितनी बड़ी चैंपियन है, सब जानते हैं। तो क्या पता कि इस बार भी रिश्ते के बाद वो लड़के को भगा दे, या फॉर अ चेंज वो खुद ही भाग जाए। क्या पता, ट्विंकल का क्या भरोसा। आज तो मुझे अपनी जीत की मिठाई खिलाने आई है ना, कल मैं तुझे तेरी हार की मिठाई खिलाने आऊंगी। दिन में सपने देखना बंद कर तू, क्योंकि ये सच नहीं होने वाले। वाहे गुरु दी 100, कुंज और ट्विंकल की शादी होकर रहेगी। मैं ये शादी करवा के रहूंगी। तूने जितनी कोशिश करनी है पर, बट आई प्रॉमिस ये शादी नहीं होगी। देख लेंगे, देख लेंगे। चलो। ट्विंकल के साथ तूने बेशर्मी की हद पार कर दी। क्या नहीं किया, चीप चीप बातें की, छोटी छोटी कपड़े वाली गंदी गंदी मैगजीन दिखाई लड़कियों को। तो जहां तक कि उसके वो सब किया जो तूने आज तक किसी लड़की के साथ नहीं किया है यार। कमीने पंथी की हद पार करती तब भी उसने हाँ बोल दिया, हाँ बोल दिया। अवसर मार दिया लड़की ने। सोच कितनी बेशर्म हो गई यार, किसी कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अरे पापा को ना किसी बोलेगा यार, जब लड़की उछल उछल के हाँ कर रही है। कुछ सोच, तेरी
जिंदगी खराब हो जाएगी। यार तू अलीशा से प्यार करता है, अलीशा को क्या बोलेगा? कौन? जी ये आ रहा हूँ पापा। जी डाल। कुछ आज तुम्हारा रोका है। हम चाहते हैं कि हमारी तरफ से ट्विंकल को ये चुनरी और सेट दिया जाए। और मैं चाहता हूं कि ये रोका बड़े ट्रेडिशनल स्टाइल से हो, इसे तुम ये ट्रेडिशनल शेरवानी पहनोगे। डैड, आपको नहीं लगता ये रोका कुछ फास्ट स्पीड में हो रहा है? I mean, खाली तो मैं उससे मिला हूँ। कुछ तुमने कहा था ना कि तुम्हें ट्विंकल पसंद है। नहीं, कैसे नहीं पसंद हो, मुझे बहुत पसंद है, पर एक दिन में रोका। कुछ तुम्हारा रोका करवा रहा हूं, तुम्हारी शादी नहीं करवा रहा। और जब तुम्हें ट्विंकल पसंद है तो फिर रोका आज हो या किसी और दिन क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी गुरुजी ने कहा है कि रोके के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है, तो रोका तो आज ही होगा, समझे तुम? जी डाल। मैं एक मीटिंग पे जा रहा हूं, जब लौटूं ना तब आप मुझे रेडी मिलनी चाहिए। जी। और ध्यान रहे कि तुम्हारा बेटा भी रेडी है। और शगुन का जो भी सामान हो ना, किसी को बेच के मंगवा लेना। रोके की रस्म में आप गेस्ट को शराब पिलाएंगे? ये शराब का बार नहीं है, ये लस्सी बार है, लस्सी बार। लस्सी इन शैंपेन ग्लास। खरे सोने वाली बात कही आपने मैडम। अरे सोने से याद आया, वो कुंज को शगन में सोने का सिक्का देना है ना, वो तो लाया ना तू? और दारजी के पास है। डैड जी के पास? मैं कहने लगा। डैड जी, हाँ जी बेटा। वो जो शगुन के लिए सिक्का है आपके पास, वो मैंने दे दिया। हाँ ना, वो मेरे पास नहीं है, वो तो रमन लेके आने वाला था। ये गल करे, मैंने आपको लाने के लिए कहा था। की गल कर रहे हैं यार, तूने मुझे कहा था। ओफो, बंद करो। हे वाहे गुरु, अकेले में क्या क्या करूं? रोके के लिए जो सबसे जरूरी चीज थी वही आप दोनों लाना भूल गए। अब की होगा? मैडम जी, आप टेंशन ना लो मैडम जी, शगुन का सिक्का मैं लेकर आया। मेरी साहब आ गए। तेरी पहना जीत रहे बेटा, जीत रहे। पूरे 5 तोले का। सही वक्त पर छुट्टी से वापस आए हो बेदी जी। अब मैं ना तेरे रिलैक्स हो गई। देखिए ना, सीखो, कुछ सीखो इनसे। सही वक्त पर सही चीज लेकर आए। मेरी साहब, इसी बात पे हमें गले लगना चाहिए। जी जी। सीखना क्या बहन, बेदी साहब जो आ गए ये सब संभाल लेंगे। यूं समझ लो कि आपके और मेरे सिर का भार खत्म। आप लोग चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा, अब मैं आ गया हूँ, सब संभाल लूंगा। इस फैमिली के किसी भी सदस्य को कोई तकलीफ नहीं हो, ये देखना मेरा फर्ज है। आफ्टर ऑल, एक मैनेजर होने के बावजूद आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, इतनी इज्जत दी है। ये आप क्या कह रहे हैं? आप कोई मैनेजर वैनेजर नहीं हमारे, आप इस घर के मेंबर हो बस। हाँ। ये तो आपका बड़प्पन है। आजकल आप जैसे लोग इस दुनिया में मिलते कहाँ हैं? एंड आई एम श्योर जिनके साथ आप रिश्ता जोड़ रही हैं वो भी आप जैसे ही भले होंगे। थैंक गॉड यू हुई जो आज तूने मेरी बात मान ली। हमारे प्यार की खातिर तूने अपने गुस्से पे कंट्रोल किया और अपना प्रॉमिस पूरा किया। प्रॉमिस तो निभाना ही था, लेकिन तू डर मत, मैं इस बार कोई गड़बड़ नहीं करूंगा। इस बार मैंने ठंडे दिमाग से सोचकर ये प्लान बनाया, तो इस तरह मेरा प्रॉमिस भी रह गया और मैंने अपना काम भी किया। आई लव यू यूवी। वैसे तू अभी कहाँ है? तेरे बहुत पास। पास मतलब? मतलब तेरे दिल में तो रहता ही हो ना, मतलब तेरे पास। ये तो है, दैट्स ट्रू। अच्छा तू टेंशन मत, तू अपने रोके पे फोकस कर। ठीक है, बाय। और मैं अपने प्लान पे फोकस करूंगा ताकि कुंज को सबक सिखा सकूं। इस तरह आज कुंज का बैंड भी बज जाएगा और मेरे और ट्विंकल के रिश्ते का सच सामने भी नहीं आएगा। मेरी गर्लफ्रेंड के साथ तूने रोका करने का सोच भी कैसे लिया कुंज सरना? बहुत अच्छा होगा अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तुझे तो पता है ना तेरे पापा मुहूर्त के कितने पक्के हैं। अगर मुहूर्त निकल गया तो ये रोका टल भी सकता है।
तुम्हें ना मुफ्त की रोटियां खाने की आदत हो गई है। कुछ काम तो करते हो नहीं तुम। तुम्हें कहा था ना गाड़ी पहले से चेक करके रखने के लिए। हाँ, टाइम पे पहुंचना हमारा कितना जरूरी है। सर मैंने चेक की थी पर वो क्या? तुम्हारे 2 टके के एक्सक्यूजेस सुनने के लिए ना मेरे पास वक्त नहीं है। और कल से ना काम पे आने की जरूरत नहीं है। यू आर फायर्ड। सर प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए। शट अप। डैड मैं चेक करता हूँ, शायद गाड़ी ठीक है। सेट। आज तो मैं इस चीपस्टर कुंसेना की असलियत ना माँ के सामने लाके रहूंगी। अब देखती हूँ ये चीपो अपने आप को एक्सपोज होने से कैसे बचाता है। और ट्विंकल तू रेडी हो गई ना? सरनाज ऑन द वे है। हाँ बाय द वे तू ये स्टूल पे स्टैंडिंग होके कर क्या रही है भाई? व्हाट यू डू? वो पी मामी वो ना मैं सोच रही थी आज ना कुछ डिफरेंट हेयर स्टाइल ट्राई कर लूं। रोका है ना तो मैगजीन ढूंढ रही थी हेयर स्टाइल वाली। ओके 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 बट अब वो आ रहे हैं तो है ना। चलो मैगजीन का तो ऊपर कुछ है नहीं। मैगजीन तो बेड पे सिटिंग थी, ट्विंकल स्टूल पे स्टैंडिंग थी। ये लड़की ना कुछ ये लड़की कुछ नॉनसेंस तो नहीं कर रही है? आ गई सरनाज। आइए सत श्री अकाल। ये है हमारी फैमिली की तरफ से एक छोटा सा वेलकम गिफ्ट फॉर वन एंड ओनली हमारे जवाई राजा के लिए। ये आपके लिए। अरे लाना पुत्र। अरे लीला जी, इतनी महंगी गिफ्ट की क्या जरूरत थी? जरूरत क्यों नहीं है समधी जी, आपका और हमारा परिवार एक नए रिश्ते में बनने जा रहा है। कुंज और ट्विंकल का नया वक्त शुरू हो रहा है, ये घड़ी तो बहुत ही जरूरी है। और वैसे भी अब से कुंज बिल्कुल मेरे बेटे जैसा है, और अपने बेटे की खातिरदारी में कोई कमी हम कैसे कर सकते थे भला? माँ, लगता है ये लोग मुझे बकरा बना के छोड़ेंगे। देखो कितने दूर हैं मेरी रोकी के लिए। मैंने एक प्लान बनाया है तो बिल्कुल चिंता मत कर, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा हम चाहते हैं। लीला जी, आपने अच्छा किया कि सिर्फ फैमिली मेंबर्स को ही इनवाइट किया है। ऐसे मौके पर बाहर के लोगों के आने से नजर लगने का डर होता है। आपकी बात कैसे टाल सकते थे गुरुजी? लीला जी, ट्विंकल नजर नहीं आ रही है। ओ जी वो आती हो। लीजिए, आ गई मम्मी के साथ। जी आइए, आओ जी मनोहर जी। आ जाओ जी आप पुत्र आओ बेटा, आओ जी। बैठिए बैठिए। ट्विंकल भी आ गई। वाहेगुरु जी, देर से ही सही पर आपने मेरी गल सुन ली। बड़ी मुश्किलों के बाद आपकी मेहर से आज मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। अपनी कृपा बनाए रखना और ये रोका ना अच्छे से करवा देना। कुछ भी हो जाए पर मैं तुमसे रोका नहीं करूंगा ट्विंकल। रोका करने के लिए बहुत उछल रहे ना तू कुंज सरना, लेकिन ये मैं रोका होने ही दूंगा।
मेरा प्लान फुल प्रूफ है कुंचन्ना। तेरा सच सबके सामने लाकर मैं ये रोकर रोक दूंगी। हो जी, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती आज मैंने कितनी खुशी हो रही है। बस यूं समझ लीजिए मेरे बरसों का सपना पूरा होने जा रहा है। आज मैंने बरसों बाद है ना चैन की नींद आएगी। इससे परफेक्ट टाइमिंग नहीं मिली, सब बातों में बिजी। मैं कुंज को यहाँ से ले जाती हूँ। मुझे बड़ी प्यास लगी थी तो मैंने सोचा क्यों ना साथ में एक ठंडी ठंडी लस्सी हो जाए। हाँ? प्यास लगी है तो मैं बेटे को बुला लेता हूँ। एक्सक्यूज मी। अरे इतने फॉर्मल क्यों हो रहे हैं? हम दोनों साथ में एक एक गिलास लस्सी तो पी सकते ना। आफ्टर ऑल हमारी शादी होने वाली है। एक्चुअली आई थिंक मेरी मॉम बुला रही है, मैं वापस आता हूँ। मॉम नहीं, होने वाली बीवी बुला रही। चलो अब। एक्सक्यूज मी भाई साहब, हमें 2 ग्लास लस्सी दीजिए। मुझे मैंगो फ्लेवर और मेरे होने वाले हस्बैंड को क्या लेंगे आप? मेरे लिए एक मैंगो ही दीजिए, हमारी स्पेशल है। यू नो कुंज, आई रियली लाइक तुम इतने ओपन और फ्रैंक हो। बहुत अच्छा लगा कि फर्स्ट मीटिंग में ही ना तुमने अपने दिल की सारी बातें मुझे कही। देखो आजकल के जमाने में कहाँ मिलते हैं ना इतने जेन्युइन और अच्छे लोग। नाइस। चलो। हे भगवान, ये तो बेशर्मी की हद हो गई। जैसी हरकतें मैंने की ना उस पे लड़कियां जूते मारती, कुछ ओवर अग्रेसिव टाइप तो मतलब पुलिस कंप्लेंट भी करा दी थी, पर ये देवी जी को मेरी हरकतें नाइस लगी। कमाल। ये क्या कर रहे हो तुम? ग्लास नीचे रखो। सॉरी मैम। मैं सोच रहा था कि अच्छा है कि तुम्हें मेरी वियर्ड बातें, दिल की बातें अच्छी लग रही हैं। नाइस अंडरस्टैंडिंग हो रही है हमारे बीच। देखो किस चमगादड़ की तरह मुस्कुराया। कन्विंस्ड हो गया कि मैं इसकी चीप बातों से इम्प्रेस्ड हो गई हूँ। हंस ले बेटा, कुछ ही देर में तेरी इतनी खातिरदारी होगी ना कि सारी हंसी भूल जाएगा। बड़ा आया मुझसे शादी करने वाला। हाँ। What are you doing? क्या कर रहे हो ये तुम? हाँ, ये मेरे होने वाले हस्बैंड है। अगर इनको एक भी स्क्रैच आए ना तुम सबका मैं ना छुट्टी कर दूंगी। दिखाओ फोन, क्या हुआ? नहीं, okay. ठीक तो तू हो गए, क्योंकि मार तो तुझे मैं पड़वाऊंगी। थैंक गॉड कि यूवी यहाँ नहीं है, नहीं तो इस चीपस्टर के साथ मुझे इतना फ्रेंडली होते हुए देखकर वो तो वोल्केनो की तरह फट जाता। आई एम सो सॉरी यूवी, आई हैव टू डू ऑल दिस, लेकिन ये सब मैं हमारे प्यार के लिए ही कर रही हूँ ना। कुछ भी करके मुझे इस इडियट को अपने कमरे में ले जाना है। कम ऑन ट्विंकल, यू कैन डू दिस। तुझे अपने प्यार के लिए करना ही होगा। यू नो, आज मुझे अपनी नानी माँ की बहुत याद आ रही है। प्लीज कॉल मी पी। स्टाइलिश लगता है ये क्या बार बार पिन्नी पिन्नी। इट्स वेरी डाउन मार्केट। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट, ट्विंकल ना अभी बहुत बड़ा स्टंट मारने वाली है। इसका पक्का डाउट मुझे तभी हो गया था जब मैं उसके रूम में गई थी। वो एक स्टूल पे स्टैंडिंग थी, मुझे देख के एकदम नर्वस हो गई थी और मुझे बिग फैट लाई बोला था, बहुत बड़ा झूठ। आई एम टेलिंग यू 100 आउट ऑफ 100% ये लड़की अपने रूम में बहुत बड़ा नॉनसेंस करने वाली है। अच्छा, हाँ जी, अच्छा हुआ तूने मैंने बता दिया। थैंक यू जी। मैं भी जाकर दी। ऑफ कोर्स जी, प्लीज। वेरी एक्साइटिंग। ट्विंकल रुक। फिश मेरी माँ को इतना जासूस होना। अभ्या, बिना कोई बहाना बनाए मैंने साफ साफ बता, तू कुंज को अपने कमरे में क्यों लेकर जा रही है? वहाँ सबके सामने तो शरीफ नंबर 1 की एक्टिंग कर रहा था, पर अब मुझे अकेले देखकर आई एम श्योर ये बेशरम नंबर 1 वापस बन जाएगा। कर ले कुंसरना अपनी चीप हरकतें। आज तुझे लाइसेंस है
क्योंकि जो भी तू करेगा ना वो इस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा और मुझे प्रूफ मिल जाएगा और फिर तू आउट फॉरएवर हो जाएगा। जल्दी से आशीर्वाद दे दो नानी जी, ताकि मैं यहाँ से भागूं और इससे मेरा पीछा छूटे। ट्विंकल, कहाँ है तुम्हारी नानी, लेट नानी की फोटो? ओ फिश, मैं तो भूल ही गई थी, नानी की फोटो ना यहाँ से शिफ्ट हो गई है। व्हाट? शिफ्ट हो गई है मतलब? एक्चुअली मेरा रूम अभी अभी रेनोवेट हुआ है ना, तो मैंने फोटो उठा के मॉम के रूम में रख दी। वैसे अब हम यहाँ आ ही गए हैं तो 2 मिनट सांस ही ले लेते हैं ना, थोड़ा प्राइवेट मूवमेंट मिल जाएगा। बस यही मौका ढूंढ रहा था ना तू चीपस्टर कुन सरना, मैंने तेरे लिए ये भी कर दिया। अब वेट क्या कर रहा है, आकर मेरे बगल में बैठ, अपनी चीप हरकतें शुरू कर दे। कम ऑन, आओ ना, बैठो तो सही। नहीं, मैं खड़ा ही ठीक हूँ। आई थिंक मुझे नीचे जाना चाहिए। कुछ सुनो, ये क्या कर रही हो तुम? इस तरह दरवाजा क्यों बंद कर दिया तुमने? मैंने ये दरवाजा इसलिए बंद कर दिया ताकि तुम और मैं कुछ प्राइवेट बातें कर सके, कुछ और प्राइवेट मोमेंट्स। वैसे मैं भी ना बड़ी ओपन और फ्रैंक टाइप हूँ, यू नो। ओ गॉड, वाहिगुरु मुझे बचा लो। ये लड़की तो ऐसे स्विच ऑन हुई है जैसे मेरा पावर फेल कर देगी। पता होता है इसे एक सिग्नल की जरूरत होने वाली है ना, तो मैं इसके साथ गलती से भी वो चीप बातें नहीं करता और नाटक तो बिल्कुल नहीं करता। अब कौन मेरी इज्जत बचाएगा इस ओवर एंथू कटलेट से? ओहो, क्या हो गया तुम्हें? हाँ, तुम तो इतना फास्ट टाइप, तो आज इतने स्लो क्यों हो गए? नहीं, मैं तो ऐसे ही। क्या हो गया? देखो, इतना सब कुछ कर रही हूँ मैं, पर ये कुछ क्यों नहीं कर रहा है? कुछ बोलना, कुछ बोल रहा है, लगता है और ट्राई करना पड़ेगा। ए, सुनो ना, आज इतने चुप क्यों हो? क्या हुआ? कुछ करो। आई हैव टू गो। अरे रुको ना, मुझसे 2-4 बातें करते जाओ। कुंज बेटा, आज तू गया। इस लड़की को तुझ पे बिल्कुल रहम नहीं आना। ट्विंकल, तुम समझने का। आई गेस मेरा ना हुक अटक गया, प्लीज निकाल दो ना। कैसे निकाल दूं? हाथ तो तुमने पकड़े ना। हाथ। इसके हाथ तो ऐसे कांप रहे जैसे मैं लड़की नहीं गिरगिट हूँ। ये तो मेरा प्लान फ्लॉप कर देगा। आई हैव टू डू समथिंग मोर, नहीं तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। आई नहीं वो कॉपी कैट प्रीतो, एवरी टाइम की तरह आज भी मेरे जैसे सेम टू सेम कपड़े पहन के ना आ जाए। गॉड जी प्लीज हेल्प। आ गई प्रीतो जी। हेलो जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लुकिंग वेरी नाइस जी। आप भी ऑलवेज टॉक टू टॉक। थैंक यू। बाय द वे, वो मैंने आपके उस फेक डिजाइनर को फोन किया था, मोए ने मेरा फोन ही पिकअप नहीं किया जी। अच्छा, वो मेरा फोन तो हमेशा एक रिंग में ही उठा लेता है। ओ याद आया, वो अननोन नंबर्स कभी उठाता नहीं है। पर आप वरी मत करो जी, नेक्स्ट टाइम जब मैं मीट करूंगी ना, तब उसे आपके बारे में सब कुछ बता दूंगी। तब वो जरूर आपका फोन उठा लेगा। थैंक यू जी, आप उसे टेल जरूर कर देना जी। बाय द वे, लगता है इस बार आप शॉपिंग कहीं और करके आई हैं। फर्स्ट टाइम आपने सेम टू सेम कपड़े नहीं पहने मेरे जैसे। एनीवे, कपड़ों को छोड़िए, ये ज्वेलरी थोड़ी सी ओल्ड फैशन नहीं है, मतलब थोड़ा मुगले आजम टाइप के जमाने की। लगता है आप फैशनेबल और मॉडर्न ज्वेलरी लाइक नहीं करती हैं। चलो अच्छा है, सब लोगों को ये पता चल जाएगा कि कौन करीना कपूर है और कौन निरूपा रॉय। ओह माय गॉड, हेलो प्रीतो जी। कितना पुराना है ना ये जी। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म्स के जमाने का है मैम। लगता है कोई आजकल का 3D वर्जन देखता नहीं है। अरे छड्डो जी, 3D ये तो आजकल सभी पहनते हैं। और प्रीतो जी का ऑथेंटिक पर्स देखिए ना, एकदम यूनिक है। अरे प्रीतो जी, कौन सी लेंगे आप? मैं आप कुछ
फीलिंग? नो थैंक यू। अरे प्रीतो जी, आप अपने नेकलेस के बारे में बता रही थी ना? हाँ, 50 साल पुराना है और उसे पहचानने के लिए बाकी नजर होनी चाहिए, जो आप में है और बहुतों में नहीं है। अरे प्रीतो जी नमस्कार। आप भी मैंगो लस्सी पसंद करती हैं? बिल्कुल जी। मैं भी मैंगो लस्सी पसंद करता हूँ। देखिए ना, इन्होंने भी ली है। बस मम्मी ट्राई दिस मैंगो लस्सी, इट्स रियली वेरी गुड। डोंट वांट मैनू तेरी मैंगो लस्सी। मेरा बस चले तो सारे इंडिया के मैंगोज ही बैन कर दूं। ये मम्मी को क्या हो गया? माँ, जो आप सोच रहे हो ना, कि जो भी आपने अभी देखा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तू मैंने बताएगी यहाँ क्या हो रहा था? वो हाँ, एक्चुअली ना मेरी आंख में कुछ फंस गया था, तो कुछ बस वही निकाल रहा था। देखो अभी भी ना थोड़ा दर्द हो रहा है, कुछ बस बंद कर तेरी ये मासूम एक्टिंग। तेरी मामी ने मैंने सब कुछ बता दिया है। तू मुझे साफ साफ और सच सच बता, तू कुंज को नानी के फोटो के बहाने यहाँ क्यों लेकर आई थी? आपको सच ही सुनना है ना? हाँ। तो सुनो, मैंने आपको कहा था ना, वो कुंज एक नंबर का चीपस्टर है और उसने कल अपने रूम में मेरे साथ कितनी गंदी और वाहियात हरकतें करी, बट आपने मेरा बिलीव नहीं किया। तो मैंने सोचा मैं उसे यहाँ लेके आऊंगी ताकि वो अपनी हरकतें दोबारा करे। और वहाँ 1 मिनट रुको, यहाँ लगे इस कैमरा में रिकॉर्ड हो जाएगा और फिर मैं आपको प्रूफ दे सकूंगी उसकी चीपनेस का। तूने यहाँ पर कैमरा लगाया था? हाँ। एक मिनट मेरी बात सुन लो। बस बहुत हो गया ट्विंकल। अब तेरी सारी बदमाशियां ना मैंने समझ में आ गई है। अरे राम जैसे सीधे साधे दामाद पर तू ऐसे लालचन लगा रही है। देख, तेरी हरकतों के बाद भी उसने तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया, हाथ तक नहीं लगाया तुझे। मेरी एक बार बात तो सुन लो आप। जैसा आप सोच रहे हो ना उसको, वो वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो सिर्फ बहुत सुन ली तेरी बकवास। अब तू मेरी बात सुन। मैंने जो देखना था ना, मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। अरे हीरा है कुंज, हीरा। ऐसा दामाद ना चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। आज के बाद मैं इसके बारे में एक लफ्ज नहीं सुना चाहती हूँ। और ये सब करने की दोबारा तो सोचना भी मत, समझी? तू चाहे या ना चाहे ट्विंकल, ये रिश्ता होकर रहेगा, क्योंकि मैंने यकीन हो गया है कुंज से बेटर लड़का तेरे लिए हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुंज ही है जो तेनू संभाल सकता है। सो गेट रेडी तेरे रोके के लिए। क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों? थैंक यू बोल रहा था। वैसे 8:45 हो रहे हैं, सिर्फ 15 मिनट बाकी है मुहूर्त के लिए। एक बार तुम दोनों का रोका हो जाए ना, तो मैं भी थैंक्स कहूंगी वाहे गुरु जी को। ये रोका नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं कुंज सरना के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।